भाई ये कह रहे हैं कि बेन डकेट जो है ये विश्व का सबसे बेहतरीन ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। आई मीन रियली? क्या कोई भी इनके इर्द गिर्द नहीं आ रहा? क्या कोई इनसे बेहतर नहीं है? थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हैं वो कंटेंडर्स जो एक्चुअली में बेन डकेट की ये जो हाइप है इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या फिर भैया हम कंसीड कर लेंगे कि ये बेस्ट है और इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। आई बट एनीवे, अब जरा बात कर लेते हैं कि बेन डकेट साहब सबसे बेहतरीन है या नहीं है। बेन डकेट के प्रदर्शन को अगर हम देखें तो आप मानेंगे, आपको कंसीड करना पड़ेगा दैट ही इज गुड। पिछले 2 साल में इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स रहा है, टेस्ट के अंदर रन्स बनाए हैं, पिछले मैच में भी 100 बनाया, भारत में भी 1-2 पारियां अच्छी खेले थे, ही इज डन वेल। ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लो, बहुत कमाल बैटिंग की, इंडिया के सामने भी शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने जब 3 मैचेस की उस श्रृंखला के लिए आए थे, एक्चुअली 3 या 5 वट एवर दैट वाज, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। उसके बाद T20s में देखें तो T20s में भी इंग्लैंड के लिए अच्छा करते हैं, बिग बैश लीग भी ठीक ठाक खेलते हैं। हमारे यहाँ आईपीएल में इनका चयन नहीं होता, इसलिए अपन लोग थोड़ा सा इनको कम गांठते हैं, पर इंग्लैंड की मानी जाए, खासतौर से अगर माइकल वॉन साहब की मानी जाए तो कह रहे हैं ये तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा था और आपने कहा हाँ जी करो डीप डाइव, तो हमने कहा चलो करते हैं डीप डाइव। पहली बात जो है ना वो तो ये है कि देखिए 2 ना बहुत लंबी लंबी रेखाएं थी। एक का नाम था विराट कोहली, दूसरे का नाम था रोहित शर्मा, या है। जब तक तो ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे तो ना ये आसपास भी नहीं लग रहे थे, मतलब ही वॉज नॉट इवन इन द कंसिडरेशन और कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वो इतनी आगे निकले हुए थे। मतलब वो हिमालय पर्वत है, अब वो पर्वत के नीचे सारी चीजें जो छोटी लगती हैं वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो लगता है छोटे छोटे से हैं, जैसे वो श्रब्स नीचे वो इत्तू इत्तू से लग रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड कैनियन इतना बड़ा है तो वो नन्नू से लगते हैं। पर जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सडनली आपको लगता है अरे वाह, अब तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स ही खत्म हो गए, अरे बहुत लिमिटेड हो गए, और फिर आप ढूंढते हो कौन बचा है, कौन बचे में सबसे बेहतरीन ये है। आई अग्री, आई कंसीड कि जो बचे हुए हैं उसमें एट दिस पॉइंट इन टाइम पिछले 2 साल के अगर हम इनके आंकड़े देखें तो काफी बेहतर है तीनों फॉर्मेट्स में। ये आपके सामने तीनों फॉर्मेट के आंकड़े। अब इसमें लेकिन एक कैविएट है, अब कैविएट ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं जनाब, ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट क्रिकेट आपने खेली नहीं है, साउथ अफ्रीका में कुल 3 इनिंग्स खेली हैं, इंडिया में जाके आपका लिमिटेड प्रदर्शन रहा है, बाकी मे बी पाकिस्तान इज गुड, पर अगर आप बाकी जगह जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर भी उतना कोई खास काम नहीं है। एशिया को अगर आप पूरा एज अ कॉन्टिनेंट देखें तो कहोगे यार अभी तो चीज़ें काफ़ी बची हैं यार, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डन एंड डस्टेड स्टोरी। पिछले 2 साल